साइबर स्मार्ट पेरेंट कैसे बने। तो सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट जूलियट सिस्टर जादव सर और जो हमारे यहाँ के परम स्नेही है हर्षल पाटिल सर, उनका मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करूँगा कि उनकी वजह से आज मुझे आपके साथ जो है बात करने का अवसर मिल रहा है। तो आज का टॉपिक है कि साइबर स्मार्ट पेरेंट कैसे। हम पेरेंट तो है ही, और साइबर जो वर्ड है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज हम बिना टेक्नोलॉजी या बिना इंटरनेट के हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इतना हमारा जीवन उसके साथ जुड़ चुका है। और हमारे बच्चे तो पैदा ही ऐसे ज़माने में हुए कि जहाँ से टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे तेज़ी से बढ़ी है, तो इनका संपर्क जन्म से टेक्नोलॉजी के साथ है। तो जैसे कोई भी चीज़ बच्चे को देने से पहले हमने समझी है, फिर उसको दी हुई है आज तक, तो क्यों ना हम यही चीज़, यही टेक्नोलॉजी, ये साइबर को क्या है एक बार समझे, उसमें हम खुद स्मार्ट बनाएं, फिर हम हमारे बच्चों को भी उसमें स्मार्ट कैसे बनाएं। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे ये डिस्कशन में ऐसा लग सकता है कि अरे मैंने ये मिस कर दिया क्या, मैंने ऐसा करना चाहिए था क्या, मैं सही कर रहा हूँ क्या, मेरे से कुछ गलती हुई क्या। बट एक बात ध्यान में रखिए कि कोई बच्चा परफेक्ट नहीं है, कोई फैमिली परफेक्ट नहीं है, और न कोई पेरेंट परफेक्ट है। तो हम सब जो है एक जर्नी पे निकले हैं कि ये चीज़ों को हम खुद को हम वैसे हैं उस हिसाब से एक्सेप्ट करना है। इसके लिए हमें चीज़ों को आज से कल कैसे बेहतर बना पाए, इस पे हम फोकस करें, ना कि हर चीज़ को एकदम परफेक्ट, एकदम 100% ओके वो करना चाहें। नेक्स्ट, अगेन मैं सेंट टेरेसा के सारे पेरेंट्स का आभार व्यक्त करूंगा। हमने गूगल फॉर्म शेयर किया था जिसमें लगभग हमें 400 रिस्पॉन्सेस मिले, तो उसमें से कुछ रिस्पॉन्सेस मैं आपसे शेयर करूंगा। हर घर में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, और वो दोनों का बच्चों को एक्सेस है। मतलब हमारा एजुकेशन, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या जॉब करते हैं, ये चीज़ें जो है हमें मायने नहीं रखती। एक चीज़ हम सबको जोड़ रही है कि हम हमारे हर एक के घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, और हमारे बच्चों को उसका एक्सेस है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं, लगभग 60% बच्चे जो हैं 2 या उससे ज़्यादा घंटे इस्तेमाल करते हैं जो मोबाइल या इंटरनेट, और 5% बच्चे जो हैं वो 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये पेरेंट का ऑब्जर्वेशन रहा है ये सर्वे में। नेक्स्ट, जब हमने पूछा कि जैसे आप अपने बच्चों से इंटरनेट सुरक्षा के बारे में बात करते हैं क्या, की है क्या आपने, तो मुझे खुशी है कि 52% पेरेंट्स ने बोला कि हाँ हमने की है, लेकिन 48% पेरेंट ऐसे अभी भी हैं जो अभी वो करना चाहते हैं या कैसे करना है उसको वो ढूंढ रहे हैं। तो ये अपने आप में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर हमने पूछा था कि आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम या इंटरनेट उपयोग संभालने में आपको कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो सबसे कुछ चीज़ें उभर के आई, वो सबसे चीज़ होती है कि चाइल्ड रेजिस्टेंस एंड टेंट्रम। कोई भी चीज़, जैसे हम मोबाइल के बारे में बात करते हैं या उसको मोबाइल को उससे लेना चाहते हैं, वहाँ से वो तुरंत हटवादी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है या एग्रेसिव हो जाता है चीज़ों को, और वहाँ से घर में वातावरण जो है बहुत खींचा और स्ट्रेस वाला हो जाता है। मॉनिटरिंग एंड एफर्ट चैलेंज, बच्चों क्या देख रहे हैं, क्यों, कितना देख रहे हैं, वो उस पर निगरानी रखना भी हमें चैलेंज हो जाता है। उनको पता ही नहीं कि हम कैसे उस चीज़ को कर पाए। उनके पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, उनके कंसंट्रेशन पे असर पड़ रहा है, घर पे जो रिश्तेदार आते हैं या बाकी के हमारे कुछ लोग होते हैं उनसे वो अच्छे से जुड़ नहीं पाते। नेक्स्ट, कारण कुछ भी हो,
ज़्यादातर ऑलमोस्ट 93% पेरेंट्स ने बोला कि हाँ, हमें लगता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम हमें लिमिट करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो इस प्रश्न के लिए अपने आप में जागरूक है, और आप जो लोग यहाँ पे वक्त निकाल के आके बैठे हैं वो खुद दिखाता है कि आप इस विषय के लिए कितना सेंसिटिव है। तो मैं आप सबका जो है आभार व्यक्त करूँगा, और आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप उस तरफ ऑलरेडी एक कदम और बढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि स्क्रीन टाइम क्या है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हम जब वक्त बिताते हैं उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं। मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप, टैबलेट, देन कंप्यूटर हो सकता है, वीडियो कॉन्सोल, वीडियो गेम वाले कुछ चीज़ें हो सकते हैं। सिंपल अपने रिस्ट वॉच भी आजकल डिजिटल आ गए, उसमें भी कुछ ऐप्स होती हैं और वो भी चीज़ें। तो ये सब को मिला के जो वक्त होता है उसको स्क्रीन टाइम बोला जाता है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये भारतीय पीडियाट्रिशियंस की एक संगठन है जिसमें लगभग 44,000 पेरेंट्स, 44,000 पीडियाट्रिशियन ऑल ओवर इंडिया के साथ में जुड़े हैं। तो सबने मिलके उस पर सोचा और कहा कि हमारे इंडियन बच्चों का स्क्रीन टाइम में गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। तो उनकी गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे आपको देख, उनको कितना वक्त देना चाहिए। 2 साल के नीचे 0, 2 साल के नीचे बच्चों को 1 मिनट भी स्क्रीन या मोबाइल या किसी भी प्रकार का डिवाइस दिखाना नहीं है। बाद में 2 से 5 साल के बच्चे केवल 1 घंटा, उसमें भी सेशन 20 या 30 मिनट एट अ स्ट्रेच, वो भी साथ में बैठ के, मतलब पेरेंट जो है उसके साथ में बैठ के उस चीज़ों को कर सकते हैं, ताकि वो साथ में वो चीज़ों को देखेंगे, ना कि बच्चा अकेला देखेगा। नेक्स्ट हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हमें एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये ऐप्स वैसे डिज़ाइन किए ही गए नहीं हैं कि उनके बच्चों के विकास से उसका मैच हो पाए, तो ये उनके लिए इनअप्रोप्रिएट कंटेंट काफ़ी बार उसमें से आ सकता है। लेकिन हमें पता है वास्तविकता में ऐसे हो रहा है क्या। ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंट में एक रूल बना है, उन्होंने लॉ बना दिया है कि बच्चे इंटरनेट मतलब सोशल मीडिया अकाउंट 16 साल के पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। 13 साल तक, 13 से 16 के बीच में बहुत सिलेक्टेड, 13 से 16 के बीच में बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनकी अलाउ की है। 13 के नीचे तो बिल्कुल नहीं है, 0 है। मतलब वहाँ पे वो यूट्यूब और ये व्हाट्सएप और ये चीज़ें तो एक्सेस कर ही नहीं सकेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का रूल आ चुका है। हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ आने वाली नहीं, आई तो भी वो फॉलो होने नहीं वाली। तो क्या करना है, हमें खुद को समझना है। माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको हम समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चों का मोबाइल का नाम सुनते ही बहुत बार जो चीज़ों की लिस्ट शुरू हो जाती है तो बहुत निगेटिव चीज़ों की लिस्ट शुरू हो जाती है। बट हर चीज़ निगेटिव है क्या? नहीं। बच्चों को सोशल मीडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें दी है। क्या दी है? कनेक्शन, कम्युनिकेशन, मतलब लोगों से जुड़ना, सोचना का और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। कुछ आर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, उनकी खुद की कम्युनिटीज़ तैयार की हुई है, वो ग्रुप्स में एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल का डिस्कशन होता है बच्चों में कि हम क्या किए जाए। इनफैक्ट कोडिंग के बारे में बात होती है, रोबोटिक्स के बारे में बात होती है। तो वो भी चीज़ें होती हैं जो उससे वो प्रोजेक्ट काम पे करते हैं और साथ में जुड़ते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, सीखने के अलग अलग अवसर। अगर लगता है हमें स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं समझा तो वो दूसरे और रिसोर्सेज सुन सकते हैं, वही टॉपिक 4 बार वापस सुन सकते हैं कभी भी आकर, और अलग अलग लोगों से भी वो सुन सकते हैं। बाद में फ्यूचर करियर बेनिफिट्स, अभी एआई का तो इतनी सारी चीज़ें आ रही है कि भविष्य में क्या चल रहा है उसके लिए तो हमें कनेक्टेड तो रहना ज़रूरी रहेगा। तो इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं, मतलब हम उसको छोड़ तो नहीं सकते। इनफैक्ट उसका हम अच्छा इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं विकास के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, कुछ चिंताएं तो हैं, इसको ना तो नकार नहीं सकते। क्या है? बच्चे मतलब नींद ठीक से न होना, बच्चों में वजन
बहुत तेजी से बढ़ना, उनके सीखने में या सामाजिक कौशल्यों में जो है वो उसमें लैगिंग रहना। जैसे फंक्शंस में जाते हैं तो उससे लगता है कि बड़ों से बात करें, अच्छा करें, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बहुत बार ऐसा हो सकता है। स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होना, बिहेवियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना, प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करते कहीं ना कहीं गलतियों में फंस जाना। अभी अभी एक पेरेंट थे ताइडे सर, जो पुलिस में काम करते साइबर में, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई वैसे कि गलत बच्चे अनजाने में कैसे गलत चीज़ों में फंस सकते हैं। रिस्की बिहेवियर, बहुत रिस्की वाला बिहेवियर जिसमें अब्यूजिव होता है, एडिक्शंस हो सकती हैं, या रेस ड्राइविंग, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चलानी होती है, सेक्सुअल बिहेवियर्स भी होते हैं, प्री मैक्सुअल जो उसको बोलते हैं, कि जिसमें जो है एक डेंजर रिलेशनशिप में भी कभी कभी उसके पीछे वो जा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये चीज़ों, मतलब ये जो है उसमें निगेटिव चीज़ें या उसमें चीज़ें जो है भी चीज़ें उसमें शामिल है। तो हमें एक बीच का रास्ता निकाल के, बैलेंस बना के हमें कैसे उसके साथ उसमें जो है चलना है। तो जो एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें लगता है कि अभी बच्चा 10 साल का होगा, 11 साल का होगा, अभी तो बड़ा हो गया, इसको समझ में आना चाहिए। तो साइंस एग्जैक्टली हमें क्या बताता है, क्या उसमें ये चीज़ें हमें कैसे बताते हैं? हाँ, ये हो तो ये 2 नंबर से है ना। हाँ, तो ये देखना है हमें। अगर हम ब्रेन का अगर स्कैन देखते हैं बच्चों का, तो ये ब्रेन की स्कैन है 9 साल का बच्चे का ब्रेन, 13 साल का, 17 साल का और 20 साल का। और साइड में कलर बताया, जितना रेड है उतना वो कम डेवलप हुआ है, और जितना वो ब्लू या पर्पल की तरफ जा रहा है उतना वो अच्छा डेवलप हुआ है। अगर हम देखेंगे कि 13 साल के बच्चे का ब्रेन देखेंगे तो स्टिल वहां पे कुछ एरियाज ऐसे हैं कि वो अंडर डेवलप हैं, और उसको डेवलप होने तक 20 साल का जो है टाइम लगता है। बच्चा अपने लिए 10 साल 12 साल का बच्चा अपने लिए बड़ा हो चुका है, लेकिन साइंस के हिसाब से वो क्या हुआ है, अभी तक वो बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रहा है, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का ब्रेन का सेंटर होता है जो आगे की तरफ होता है, जिससे हम डिसीजन लेना, किसी के बारे में अच्छे से सोच के उसको ज्याला म्हणतो आपण चारही बाजूंनी विचार करना, चारों तरफ से सोच के डिसीजन लेना, देन किसी चीज को बारे में प्लानिंग करना, जजमेंट लेना, बाद में इम्पल्स कंट्रोल, एकदम जब अभी किसी चीज की एकदम हमें इम्पल्स लगता कि नहीं चलो अभी ये करना ही है, नहीं ये गलत है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना, कि भावनाओं पे कंट्रोल करना या आवेग आना, ये चीजों का काम ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। और ये काम कब तक चलता है, 25 साल तक चलता रहता है। इसके लिए 25 साल तक अभी तक ब्रेन की उतनी कैपेसिटी आई नहीं होती। इसके लिए हम देखते हैं अगर कुछ बुरी चीजों की लत 25 साल के पहले लग गई तो वो कंटिन्यू रहती है। 25 साल के बाद अगर चांसेस कम होते हैं कि बुरी चीजों की लत लगने के, क्योंकि तब तक थोड़ा डिसीजन मेकिंग आ जाता है कि ये गलत है, मुझे मेरे इमोशन अभी कंट्रोल करने चाहिए, मैं किसी पे भी ऐसे चिल्ला नहीं सकता, मैं किसी को भी ऐसे मार नहीं सकता। ये 25 के बाद डेवलप होता है। तो 25 से पहले ही उसका, इसके लिए उनकी रिएक्शन जो होते हैं फट फट फट, यस ऐसा हुआ तो ऐसा, अरे ये करेंगे तो वो करेंगे, ये चीजें वो आती हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि जब हम ये बच्चे 10 से 18 साल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस 12 से 19 साल के, तो 35% बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग हुई है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन उनको ट्रोलिंग किया गया है, उनके बारे में बुरा कहा गया है। 50% बच्चों में है कि सोशल नेटवर्क पे उनको कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हुई हैं, गलत चीजें हुई हैं। देन 50% लोग अनजाने व्यक्ति से ऑनलाइन मिले हुए हैं। बच्चों में वो जिनको रियल लाइफ में पहचानते नहीं है, टोटली अलग व्यक्ति से उनकी वहां पे मुलाकात हुई है, फ्रेंडशिप हुई है। एंड 70% आर कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल काफी ज्यादा हद तक कर रहे हैं। हमें लगेगा ना कि हम तो ये तो मेट्रो सिटी में है, बड़े सिटी में, जलगांव जैसे सिटी में क्या है,
बट देखा जाए तो 25% अर्बन सिटीज़ में इश्यूज है, तो रूरल एरियाज में 36% तक बच्चों का इंटरनेट प्रॉब्लमेटिक यूज़ ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम मेट्रोज का नहीं है, प्रॉब्लम इवन अपने गांव लेवल, रूरल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अभी हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं 10 से 19 साल के बच्चों में, उनके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया के पॉपुलेशन की 21% पॉपुलेशन है, जो हमारा नेक्स्ट फ्यूचर है। उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उनको समझना है, उनका ब्रेन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, वो चीज़ों को समझने से पहले एक्शन करके जो है वो उस पर एक्शन कर चुके होते हैं। और उसमें काफ़ी बड़ा पीयर प्रेशर होता है कि मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे दोस्त के मम्मी पापा अलाउ कर रहे हैं, हम नहीं करने दे रहे, तो वो कंटिन्यू मुझे मेरे दोस्तों जैसा रहना है, उनके जैसा मुझे पीछे नहीं रहना है। तो ये काफ़ी चीज़ें उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली होती है। देखा जाए कि जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करते हैं, उनमें लैंग्वेज और थिंकिंग टेस्ट की गई थी, तो उसमें उनके स्कोर्स कम आए थे। और जिन बच्चों ने 7 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, उनका ब्रेन जो है वो पिघल रहा है, मतलब उनका ब्रेन की जो सेल्स है वो पतली होती जा रही है। ऐसा रिसर्च में देखा गया था, जब उनके स्कैन्स किए गए, तो इतना लेवल पे उसका अफेक्ट ये बच्चों में पाया गया है। ये सिर्फ बच्चों में है क्या? हमें भी ऐसी कुछ चीज़ें दिखती है ना। बचपन में क्या करते थे हम कि बच्चों के डायपर बार बार चेक करते थे, अरे पेशाब हुआ क्या, लेटरिन किया, पोटी की क्या, पेशाब किया था। और अभी बड़े होने के बाद मतलब, और अभी स्टेज पे क्या कर रहे हैं, बहुत से पेरेंट भी क्या करते हैं कि मेरे बात पे होता है मोबाइल चेक करना, अरे कुछ आया क्या, व्हाट्सएप पे कुछ आया क्या, किसी ने भेजा क्या, फेसबुक पे क्या है, इंस्टा पे क्या है, किसने क्या रील भेजी है। तो मतलब पहले डायपर चेक करते थे, अभी मोबाइल चेक कर रहे हैं। अरे है क्या इतना कि अपने सिवा किसी का कुछ रह जाएगा, या कोई हमें मिनिस्टर पूछेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, आपका सोल्यूशन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा वो चालू ही रहता है कंटिन्यू देखना। तो इशू सिर्फ उनके लेवल पे नहीं है, ये इशू हमारे लेवल पे भी है। और ये इतना हो चुका है कि हमें पता भी नहीं चलता हमने कितनी बार मोबाइल खोल के देख लिया चीज़ों को। बच्चों को हमने बचपन से सिखाया है क्या कि पर्सनल हाइजीन, कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ब्रश करो, बेथ करो, कपड़े साफ रखो, नाखून काटो। तो ये तो हमने अच्छे से सिखा दिया और बच्चों ने सीखा भी। अभी हमें उनको दूसरी हाइजीन सिखानी है। कौन सी? डिजिटल हाइजीन। डिजिटल हाइजीन मतलब क्या? ये सारे डिवाइसेस या सारा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उसका हम सही से कैसे इस्तेमाल करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सही से कैसा इस्तेमाल करें। एक बात हमें ध्यान रखनी है, इनका लाइफ बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट की रहने वाली नहीं है। जब हमें ये पता चल चुका है कि वो नहीं रहने वाली है, क्यों ना उनको उसके बारे में सिखाया जाए कि आप इसमें सेफ कैसा रह सकते हो, इन चीज़ों में आप कैसे काम कर सकते हो। तो हमें ये चीज़ों पे उसके साथ काम करना है। नेक्स्ट, तो जैसे हमने बचपन में बच्चों को सिखाया, तब कहाँ से शुरुआत की थी? ABCD से शुरुआत की थी। तो चलो हम पेरेंट्स भी अभी ABCD से शुरुआत करते कि हम पहले खुद सीखते हैं कि ये डिजिटल हाइजीन क्या है, ताकि हम हमारे बच्चों को सिखा सके। तो पहला A क्या है? नेक्स्ट, A फॉर एक्सेस टू डिवाइस। मतलब क्या कि हमारे घर में स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि कुछ जगह घर की ऐसी है जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट जगह बेडरूम्स में टीवी नहीं रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, कंप्यूटर नहीं रहेगा, ना मम्मी पापा के रूम में, ना बच्चों के रूम में, ना दादा दादी, नाना नानी जो भी होंगे, जो सोने की जगह है अपनी बेडरूम्स में मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रहेंगे। दूसरा, कीप इलेक्ट्रॉनिक्स इन पब्लिक प्लेसेस। अगर बच्चों ने मोबाइल इस्तेमाल करना है, इंटरनेट इस्तेमाल करना है,
तो घर के लिविंग रूम में आगे बैठ के वो बच्चे वो इस्तेमाल करेंगे। एकदम घर के किसी कॉर्नर में जाके अकेले बैठे हैं, क्या कर रहा है, हाँ पीछे बैठा है, देख रहा है, कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। जो करना है आप बैठो, और ताकि आप बीच बीच में जाके देख सकेंगे कि वो एग्जैक्टली देख क्या रहा है, चल क्या रहा है। सेकंड, नेक्स्ट, आणखी एकदा, हमें उनको स्मार्ट लाइफ सिखानी है। क्या कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है अपनी नींद को। 8 घंटे की नींद रोज होनी चाहिए। स्कूल वर्क, जो टीचर का या स्कूल का वर्क है, वो खत्म होना चाहिए। मील्स, खाने के वक्त पे पूरी तरह से खाने की चीजों पे ध्यान देना चाहिए और वक्त पे और पूरा खाना चाहिए। 1 घंटे का रोज ओपन एयर में फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल एक्टिविटी मतलब जिसमें बच्चों को पसीना आए, बच्चे थके, ऐसी 1 घंटे की एक्टिविटी कंपलसरी है 7 दिन हफ्ते के। और टाइम टुगेदर विथ फैमिली, और घर में बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त बिताना है। ये सब करना जरूरी है। इसके बाद ये आपको लाइफ में बैलेंस बना के रखेगा। उसके बाद हम स्क्रीन टाइम को देखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले, इंटरनेट करने वाले, तो कैसे करेंगे, खुद भी हमें देखना है। जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं हम खुद, तो मोबाइल देखते वक्त हमारी गर्दन बहुत बार ऐसी होती है, तो लगभग 5 किलो का वेट जो है हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे डाल रहे हैं, जिससे स्पाइनल मसल्स में स्पाज्म आता है, थकावट आती है, और जो बोन्स होती है उसकी जो अलाइनमेंट होती है वो बिगड़ जाती है। नेक पेन शुरू हो जाता है, बैलेंस के इश्यू शुरू हो जाते हैं बहुत बार, और इससे गर्दन अकड़ना और जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स जो नेक के होते हैं वो बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसका जो स्क्रीन का अपर जो उसकी बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है हमारे आई लेवल पे होनी चाहिए। हमारे शोल्डर्स जो है वो रिलैक्स होने चाहिए, जो गर्दन है वो स्ट्रेट रहेगी, बैक को सपोर्ट रहेगा, देन पाव, नीज फोल्ड रहेंगे, और जो फुट है, पाव है, वो जमीन पे रहेंगे। तो ये करेक्ट पोस्चर है। इवन हम हमारे ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, हमारे जॉब है, जहां पे भी हम काम करते हैं, तो ये पोस्चर के साथ ही हमें डेस्कटॉप देखना है या उस पे काम करना है। नेक्स्ट, बच्चों में चश्मे के नंबर लगना काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, स्पेशली कोविड के बाद और चीज़ों के बाद। लगातार स्क्रीन देखने के से बच्चों के मसल्स में जो है उसके काम करने की क्षमता जो है उसमें खराबी आती है, जिसकी वजह से बच्चों को धुंधला दिखना और चश्मे के नंबर लगना शुरू हो गया है, और काफ़ी हद तक ये बड़े बड़े नंबर बच्चों को लग रहे हैं। तो ये चीज़ों को हम कई हद तक टाल सकते हैं। किस प्रकार से, जिसमें हम जो है उनको ये 20-20-20 वाला एक रूल सिखाएं। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, कंप्यूटर लगातार देखने की वजह से जो आंखों को प्रॉब्लम्स आती है, उसमें ये 20-20-20 का रूल क्या है कि हर 20 मिनट में जब आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो आपको 20 सेकेंड के लिए ब्रेक लेना है। और ये 20 सेकेंड के लिए क्या, नजर स्क्रीन से हटा के कोई दूर वाली चीज जो है, जो 20 फुट लंबी है, जो है दूर है, उस तरफ हमें जो है देख के आंखों की पलक झपक जो है वो करनी है, और जेंटल हाथों से उसको जो है मसाज करके हम फिर हमारे काम को जो है शुरू कर सकते हैं। तो हम बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं या हम किसी के लिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ जुड़िए, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं, वो उसके साथ समजिए। मला तर काही कळत नाही, आमचं मूल खूप स्मार्ट आहे, तो सगळे बटन ऑन करतो, त्याला सगळं कळतं, मला तर काहीच कळत नाही, माझं तोच बघतो, माझ्या फेसबुकवरनं पण तोच पोस्ट करतोय, करणं नहीं, ये गलत है। ये मतलब कोई उसको जो है एक प्रकार की जो है
चीज़ आप दे रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझता नहीं, मतलब इसमें आप पूरा कंट्रोल उसको दे रहे हैं। पूरा समझेगा नहीं बट समझने की हम कोशिश तो करनी चाहिए हमें कि क्या है ये चीज़, कैसी होती है, क्यों होती है, तो वो चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो हमें जब हम बचपन में हमने क्या सुना था कि गवर्नमेंट जो थी बड़ों को लिखना पढ़ना सिखा रही थी, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा अभियान, काफ़ी वो पूरब से निकला सूरज, वो काफ़ी ट्यून सुनी होगी हमने। तो उस वक्त हम लिखना, मतलब बड़ों ने लिखना पढ़ने के लिए जोर दिया था सरकार ने। तो अभी हमें वो लिटरेसी जो लिखने पढ़ने में आई थी, अभी हमें डिजिटल लिटरेसी लानी है। खुद में हमें खुद समझना है कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, इसके रूल्स क्या है, इसको हम कंट्रोल कैसा कर सकते हैं। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप खुद बच्चे को बढ़ा रहे, पढ़ा रहे, ये अपने आप में इतना बड़ा काम है, इसके हिसाब से ये काम कुछ भी नहीं है अगर हम थोड़ा वक्त देके उसको समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सेटिंग्स, चीज़ों को जो होता है कि हम कई बार कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कुकीज़ करके मैसेज आता है कि एक्सेप्ट द कुकीज़, ऑल कुकीज़, प्रेफरेंसेस, ऑप्शन। तो हम क्या कभी कभी जल में खटाखट एक्सेप्ट, ओके 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 करके परमिशन, इवन ऐप भी क्या परमिशन मांग रहा है आपसे, हमें वो देखना है कि उतना हमें उसको अलाउ करना है क्या, ज़रूरी है क्या, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें, सर्च करते वक्त हम इनकॉग्निटो मोड लगा सकते हैं। मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हम अगर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इनकॉग्निटो मोड होता है, मतलब वहाँ से आपका डाटा लिमिटेड लेवल तक जो है वो उस पे जाएगा, सर्वर पर जाएगा, अदरवाइज सब जाता है। रिसेंटली पिछले महीने की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त जो थे, हम बम्बई जा रहे थे, तो जैसे स्टेशन पे पहुंचे, उसने उसका मोबाइल खोला, गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था, तो गूगल पे तुरंत बम्बई के होटल्स की एड्स आना शुरू हो गई थी। तो उसने देखा कि देखो बोले कैसा है, तो गूगल ने ऑलरेडी सेंस किया था इनका रिजर्वेशन है बम्बई का, तो बम्बई में जाने के बाद इनको क्या क्या चीज़ें लग सकती है, तो वैसे उस कंपनी के जो ऐड करने वाले हैं उनको ऑलरेडी डाटा शेयर कर चुका है वो गूगल, और वो वाले एड्स अपने इस पे आना शुरू हो गए। हम भी फेसबुक पे देखते हैं ना, कोई एक चीज़ हम खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड ही ऐड आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है, हम अगर इनकॉग्निटो मोड पे जाते हैं तो कम होती है। इंटरनेट कंटिन्यू ऑन रखना, हमें ज़रूरत नहीं होती कि हमारा मोबाइल का इंटरनेट कंटिन्यू ऑन रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली जाती है। जीपीएस ऑन रखना, कंटिन्यूस जीपीएस ऑन रखना, पर्टिकुलरली बच्चों के लिए। अभी बच्चे जो इस एज ग्रुप के 15 से 18, आप उनको मोबाइल देंगे क्योंकि स्कूल में जाते या मतलब ट्यूशन का जाएंगे, बाहर जाते हैं, तो ट्रैकिंग रहना चाहिए। बट अगर कंटिन्यू मोबाइल में लोकेशन ऑन रहा कि गोष्ट रही, एक आध दिन के लिए ठीक है, बट अगर वो कंटिन्यू रहा तो पैटर्न जो इंटरनेट पिकअप करना शुरू कर देता है, और उनको पता चलता है किस वक्त ये बंदा कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहती है, कहाँ पे कितने रुकते हैं, तो ये सारा डाटा वहाँ पे जाता है। तो जीपीएस को जब जरूरत है तब ऑन रखिए, अदरवाइज जीपीएस का इस्तेमाल मत कीजिए। एंटीवायरस जो होता है, अच्छे एंटीवायरस डाल के हम हमारे मोबाइल को या हमारे लैपटॉप को सुरक्षित रख सकते हैं। और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट, आजकल माइक्रोसॉफ्ट के फैमिली पैन्स आ गए हैं कि अगर बच्चा देख रहा है तो उसमें पेरेंट कंट्रोल नाम का मोड एक्टिवेट करेंगे, तो बच्चों के बच्चे अगर वेबसाइट ऑन करते हैं तो उनको एक सर्टन जो प्रोहिबिटेड साइट्स है, पर्टिकुलरली पोर्नोग्राफिक साइट्स काफ़ी सारी तादाद पे अवेलेबल रहती है या गलत चीज़ें रहती है, तो वो आना कम हो जाती है, जिसको पेरेंट कंट्रोल मोड भी हम बोलते हैं कि उसको पेरेंट कंट्रोल मोड ऑन करना होता है। और हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पहले के लोग बताते कि एक टाइम पे एक काम करो, तो ये साइंस भी अभी भी यही बोल रहा है कि हमें बच्चों को सिखाना है कि जो काम अभी कर रहे हो आप उस पे ध्यान दो, पहले वो खत्म करो, देन यू गो टू नेक्स्ट स्टेप। हम कितना भी बोल दे कि नहीं हम अभी 3-4 काम एक साथ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मल्टीटास्किंग के चक्कर में दिमाग जल्दी थकता है, डिसीजन गलत हो सकते हैं और अंत में नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें बच्चों को जो है डी फॉर डू वन वर्क एट ए टाइम, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है।
और क्या होता है कि अगर डिस्ट्रैक्शन हो गया चीज से, सिंपल एक नोटिफिकेशन का बटन बन गया या कॉल आ गया, तो जिस लेवल पे, जिस कंसंट्रेशन पे बच्चा काम कर रहा था या हम काम कर रहे थे, वो लेवल का कंसंट्रेशन लाने को अपने को 18 से 25 मिनट का टाइम लगता है। मतलब जिस लेवल पे वो मोबाइल आके अपना कंसंट्रेशन लॉस हुआ था, वो लेवल पे लाने के लिए और 20 मिनट लगेंगे हमें उस चीज के लिए। मतलब कितना सारा डिस्ट्रैक्शन है, और इस चीज में और अपना फोकस और काम, जो पढ़ाई कर रहा होगा या कोई काम कर रहा होगा, उसका क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नेक्स्ट। दिन में ऐसे कुछ ना कुछ क्षण आते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं और अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। इससे हम हमारे फैमिली की वैल्यूज, हमारी ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति, जो भी है चीजों को बता सकते हैं। तो ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे ये हमें बताएगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे रास्ते पे जो है, अगर एक माँ जा रही है, एक बच्चा जा रहा है और वहां पे एक बेगर बैठा था। अभी वो क्वालिटी का है, मतलब वो मतलब काइंडनेस का है, एक दूसरे के प्रति दया का जो है भाव होना, ये सबसे कम होता जा रहा है। तो हमें ये सब सोचना है कि कोई भी पोस्ट हम अगर व्हाट्सएप पे लेके सेंड टू ऑल, कोई भी देखते हैं हाँ ऐसा हुआ, ये वो हम दे सेंड टू ऑल, सेंड टू, हम सारे ग्रुप्स में, जैसे एक जन कूड़ा उठाता है वो 4 ग्रुप में डालता है, वो 4 वाला उठा के 10 ग्रुप में और डालता है, तो फैलता जाता है बेसिकली। और हमें पता भी नहीं कि वो जो नासा से आने वाला कोई वो पत्थर था, वो इंडिया में पहुंचा कि नहीं, बाकी कुछ चीजें हुई कि नहीं, ये 10 लोगों को भेजो आपको आशीर्वाद आएगा, ये चीजें आएगी, जरूरत नहीं है। जिसको लगता है वो ले लेता है चीजों को। तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि ये 4 चीजें देखनी है कि रुको, रेड साइड पे सोचो, फिर आगे बढ़ो, तो ही आप पोस्ट करो। क्योंकि एक बार कोई चीज आप पोस्ट कर दी, वो कभी भी नहीं मिटती। आपने डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर यू, डिलीट फॉर एवरीवन ऐसा होता है, लेकिन वो सर्वर पे हमेशा वो चीजें होती है। पर्टिकुलरली पेरेंट्स जो बच्चों की छोटी छोटी चीजें पोस्ट करते हैं, लाइक हम यहाँ गए, हम वहां गए, हम ऐसे किया, वैसे किया, वो चीजें किया। देखिए कि और ये हम बच्चों के बिना पूछे वो चीजें अपलोड कर रहे हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनकी ऑलरेडी डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑलरेडी वहां पे बने हुए हैं, और एआई के एल्गोरिदम इन सबको मिला के क्या बनाएगा अपने को भी पता नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कुछ, तो ही आप उसको शेयर कीजिए। उसमें भी बच्चों के चेहरे ब्लर रखिए या उस पर स्टिकर लगा दीजिए, ऐसा कीजिए। इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली मोमेंट्स शेयर करना बहुत ही बुरी आदत है। अनलेस बहुत फ्रीक्वेंटली, अनलेस अंटिल कोई एक माइलस्टोन हो गया, कोई चीज हो गई, तो आप कर सकते हैं। उसमें भी उसको जितना कम स्पेसिफिक रखेंगे, जनरल रखेंगे, तो ठीक है। एक नई गाड़ी परचेस की, कभी फोटो निकाला, थोड़ा दूर से 4-5 मेंबर खड़े हैं, ओके, उतना कर सकते हैं। लेकिन बहुत उसका हर एक का फोटो क्लोजअप, ये चीजें हर जगह, हम यहाँ गए थे, आज मेहरून गए, हमने ये मूवी देखी, सीन इन, हम यहाँ पे देखे गए, हम एयरपोर्ट पे देखे गए, वो देखे गए, वो करना, ये सब जो है हम बच्चों के कहीं ना कहीं निशान छोड़ रहे हैं। और ये निशान को पकड़ के कौन क्या लेगा आगे चल के, हमें कुछ पता नहीं। नेक्स्ट। इतना करने के बाद भी अगर लगता है कि बच्चे को किसी ने सताया है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है, ट्रोलिंग हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है, अगर जैसे हमें इससे पता चलता है, सबसे पहले हमारा रिएक्शन होना चाहिए कि इट्स ओके, मैं तुम पे भरोसा करता हूं, हम इससे कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है? तो ये बच्चों को भरोसा देना कि मैं आपके साथ हूं, ना कि तूने कुछ गलत किया होगा, मैं बता रहा हूं, ऐसे करना, वैसे करना। पापा बोल रहे मम्मी को तुम ध्यान नहीं देती, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है क्या, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, ये देखो गलत हो गया, ये हो गया। तो ये चीजों से सिर्फ बातें बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। उसके बाद बच्चों को ब्रेक लेने को बोलना, जिसने ऑनलाइन भेजा है उसको ब्लॉक करना, जहाँ पे हमने वो जो मीडिया है, जो प्लेटफॉर्म है, जो वहाँ पे गलत चीज़ हुई, उसको हम
रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें गलत हुई है। और स्कूल में अगर कुछ ऐसी चीज़ें लगती है तो टीचर से आके बात कीजिए, उनसे बात करके उस पर बात कीजिए। मतलब वही चीज़ बोली थी कि डर के या चीज़ों को दबा के कुछ नहीं होगा, तो उससे बात करके चीज़ों का हम सॉल्व करेंगे। एक मैंने छोटा सर्वे किया था, एक्चुअली मुझे एक टॉक के लिए बुलाया गया था, जो बच्चों के डॉक्टर के लिए स्टेट कॉन्फ्रेंस होती है उसमें। तो मैंने जलगांव के बच्चों के लिए एक जो जेनजी होते हैं 12 साल से 25 साल के बच्चे होते हैं, तो एडोलेसेंस, हम बच्चे नहीं बोलेंगे उनको, तो एडोलेसेंस जो थे उनको मैंने कुछ गूगल फॉर्म दिया था और उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बोली थी और उनको एनोनिमस रखा था कि आपकी आइडेंटिटी मत रिवील करो। तो उनसे कुछ सवाल पूछे थे, शायद दिखेगा नहीं बट मैं पूछता हूँ कि डू यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स विद पेरेंट्स एंड टीचर्स? क्या आप आपके माता पिता या आपके टीचर से आपकी फीलिंग शेयर करना जो है कंफर्टेबल कितना कंफर्टेबल करते हैं? सिर्फ 30% बच्चे बोले कि हम कंफर्टेबल है, 70% बोले कि हम हमारे फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना कंफर्टेबल नहीं है। ये जलगांव का सिटी के बच्चों का डाटा, मतलब जलगांव डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का डाटा है। हमें नेक्स्ट पूछा था कि आप किससे मदद लेते हैं अगर आपको लगता है आप किसी चीज़ में फंसे या आपको मदद की ज़रूरत है। तो जो है बच्चों ने बोला था कि 53% जो बोल रहे थे कि हम पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, 40% बोल रहे थे कि हम फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे। बाद में बोला था कि आपको लगता है कि बड़े आपकी जिंदगी को समझते हैं, आपकी उलझनों को समझते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? तो सिर्फ 26% बच्चों को लगता है कि हाँ वो समझते हैं, लेकिन 74% बच्चे बोले थे कि नहीं, उनको हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ समझती नहीं है। मैंने पूछा था कि हैव यू एवर वांटेड टू टॉक अ डॉक्टर और काउंसलर जस्ट टू शेयर व्हाट यू फील? आपको लगा था क्या किसी डॉक्टर को या किसी काउंसलर के पास मैंने अभी जाना चाहिए और मुझे जो लगता है, जो मेरे अंदर कुछ चल रहा है, वो मैंने उसके साथ शेयर करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? तो लगभग जो है 26% बोले हाँ मुझे लगता है कि मैंने किसी काउंसलर के साथ जाके बात करनी चाहिए और मेरे प्रॉब्लम्स या मेरे इश्यूज शेयर करने चाहिए। 34% लगे कि नहीं मुझे नहीं लगता, दैट्स ओके। और 24% को तो पता ही नहीं, मैंने तो लगता नहीं, हाँ ना, मतलब वो बॉर्डर लाइन वाले हैं बेसिकली। तो एटलीस्ट 30 से 35% बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे ज़रूरत लगती है कि मुझे किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, किसी डॉक्टर से बताना चाहिए कि मेरी फीलिंग्स क्या और मैं किस चीज़ों से जा रहा हूँ। तो ये जो जनरेशन, अपन जिसको जनरेशन जेन जी बोलते हैं, 12 साल के ऊपर के जो 25 साल तक के बच्चे हैं, तो ये इनकी सोच है। तो इनको इनके प्रॉब्लम शेयर करने के लिए सेफ जगह चाहिए और उनको बहुत बार लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड उनके लिए सेफ है। अभी एआई को अगर वो प्रॉम्प्ट पूछेंगे कि मैं आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में क्या पहनूं, तो वो एआई प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर देगा। और बात करते वक्त एआई क्या करेगा कि वो सबसे, उसकी लैंग्वेज बहुत पोलाइट होती है, तो अच्छा लगता है अपने से इतने प्यार से बात कर रहा है कोई, उस पर सजेशन दे रहा है कोई, तो उनका कम्युनिकेशन उनके साथ ज़्यादा है और उनको जज नहीं करता। अरे ये क्या बेतुका सवाल पूछा, फ्रेंड की बर्थडे में जाना, क्या पहनूं, ये तो तुम कोई भी बता सकता है, ये मेरा काम थोड़ी है, कुछ भी पहन लो, इतने सारे कपड़े हैं। बट वो नहीं कहता, हाँ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, यू मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट योर बट आपके दोस्त की बर्थडे के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हो, तो मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से वो उसको लिखेगा और वो आएगा और कुछ दिनों के बाद वो उनके साथ ही शेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखते हुए फिर हम ये चीज़ें जब हम देखते हैं, हम पेरेंट्स कैसे देखेंगे उसको। ये अमर अकबर एंथोनी का एक मूवी का सीन था जहाँ पे देखेंगे कि बच्चन साहब जो है उनको बड़ी मार पड़ी थी और वो क्या कर रहे थे कि वो आईने में देख के आईने को ही जो था वो मलहम पट्टी कर रहे थे, उसको सहला रहे थे, एज इफ जिसको लगा है वो आईना ही है और ये इसका इलाज कर रहे हैं। तो मराठी में कहावत है, कळतं पण वळत नहीं। शायद कभी कभी पेरेंट्स का मतलब हमारा भी ऐसा होता है
कि हम बच्चों में वो चीजें फिक्स करना चाह रहे हैं, मतलब बच्चों में करना चाह रहे हैं, मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, हम आईने पे ही दो आयोडीन है, टिंचर आयोडीन है, वो लगा रहे हैं, मलहम पट्टी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आईने में है क्या? नहीं। जब तक वो बच्चन साहब खुद को बैंडेज नहीं लगाएंगे तब तक घाव भरेंगे नहीं। तो उस हिसाब से जब तक हम खुद उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, हमारे बर्ताव से, हमारे एग्जाम्पल से हम नहीं देंगे, तब तक बच्चों को हम बता नहीं पाएंगे और वो लेंगे भी नहीं उस चीजों को। तो नेक्स्ट एक और कहावत है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। जो जैसे बात करता है और जैसे बिहेव करता है वो उसका हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बेस्ट कैसा हो सकता है, हम खुद के एग्जाम्पल से दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो अभी शुरुआत कैसे करें? ठीक है, आपने हमको बता दी, ABCD बता दी कि भाई क्या क्या करना है, क्यों करना है। अभी थर्ड सवाल आता है, कैसे करना है। कैसे करना है उसके लिए हमने कैसा बोला कि शुरुआत हमसे करनी है। सबसे पहले हमें खुद कुछ चीज़ों को डिसाइड करना है और उस चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम हमारा जो डिजिटल कनेक्ट है उसको थोड़ा कम करें, डिजिटल टाइम है वो कम करें। वो कैसे करें? सिंपल ट्रिक आप खुद आपका डिवाइस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सैंपल के तौर पे देखता हूँ कि जैसे एक आपने अलार्म क्लॉक ले लिया जो कि आपको सुबह में जो आजकल सुबह में उठते हैं करते हैं, आज हमारे अलार्म किस में है? मोबाइल में है। मोबाइल जैसे ऑन बंद कर दिया तुरंत अपनी व्हाट्सएप खुल जाती है, व्हाट्सएप के बाद इंस्टा खुल जाता है, उसके बाद फेसबुक खुल जाता है। जब तक हमको पता चलेगा कि हम उठ चुके हैं उससे पहले 30-40 मिनट निकल गए। और किसी किसी को तो वो मोबाइल के साथ वॉशरूम जाने की आदत होती है, मतलब वहां पे और बहुत सारा टाइम चला गया। मतलब दिन की शुरुआत ही ऐसे हो जाती है तो हमारा पूरा फोकस जो है पूरा माइंड सेट हो जाता है और कुछ चीज देखी तो दिन भर वो दिमाग में घूमती रहती है। रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल अगर हम रात तक देखेंगे तो ब्रेन रिलैक्स होने को 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो हमारी नींद जो है आप 1.5 से 2 घंटा कम कर लीजिए। हमें नींद चाहिए रोज 8 घंटे की, इस एज में 7 से 8 घंटा। अगर हम मोबाइल देखते देखते सोएंगे तो 2 घंटा और उसमें से घटाने पड़ेंगे, मतलब हमारी नींद कितनी हो गई? 5 या 6 घंटे की। तो हमें फ्रेश क्यों लगेगा? हम चिड़चिड़ी होंगे, वजन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा और मतलब जो भी है खाने पीने की जो भूख होगी कम होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अडल्ट में इसकी वजह से आती है। दूसरी चीज होती है नोटिफिकेशंस, बजता ही रहता है, टिंग टिंग टिंग, एक मैसेज आ गया, 2 आ गए, 3 और खोलते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है सब ऐप्स की, अनलेस अनटिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कोई अगर नेट बैंकिंग वाला ऐप है तो ठीक है, बाकी तो सब ऑफ करनी है ताकि उसके नोटिफिकेशन आने के बाद ये बजेगा भी नहीं और तुरंत आपको खोलने की जरूरत पड़ेगी। और यही चीज आपको 21 दिन करनी है। ये कीजिए, खुद में बदल देखिए, उसके बाद फिर हम बच्चों के साथ बात करेंगे। क्योंकि क्या होना है, बच्चों को बताना बहुत ईजी है, लेक्चर करना बहुत ईजी हो जाता है। जब हम कोई चीज खुद देखेंगे, हैबिट लगाना बहुत चैलेंजिंग चीज होती है। तो कोई एक चीज आप 1 या 2 चीजें डिसाइड कीजिए, आज दीवार पे लगा दीजिए और साथ में 21 दिन का कैलेंडर लगाइए और रोज खुद को एक टिक मार्क दीजिए और 21 दिन कीजिए। उसके बाद फिर आप खुद उसमें क्या बदल होता है महसूस करेंगे और ये आप बच्चों को भी बता पाएंगे। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे जो है, जो लैकिंग है सिस्टम, जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरे लिए 2 ही होप्स है कि जो बच्चे हैं भविष्य में अच्छा करेंगे। पेरेंट क्या कर रहे हैं एंड टीचर्स क्या कर रहे हैं। अगर ये 2 लोग अच्छे तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने दोनों ने मिलकर एक हार्ट बनाया है, अगर वो जितना अच्छे से बनेगा, जितना साथ में जुड़ा रहेगा, बच्चे उतना अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। और वो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या है कि लव, एक निमोनिक है, तो ये इस्तेमाल करना है। मतलब क्या,
जब भी कोई सिचुएशन आती है, बच्चा बात करता है या कोई भी आपसे चीज़ें करने की कोशिश करता है, तो स्टार्ट विथ लिसन, सिर्फ सुनिए। टीचर्स को या अपने बच्चे को पहले वो क्या बोल रहे हैं उनको सिर्फ सुनिए। पहले वो क्या बोलते हैं तो हाँ ओके ठीक ठीक हाँ ओके, एटलीस्ट सुनने की एक्टिंग तो कीजिए कि मैं सुन रहा हूँ, बच्चे को भी कुछ बताना चाह रहा है। तो बहुत बार सुन के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो आपको सॉल्यूशन के लिए नहीं आए, बहुत बार सिर्फ मेरा कोई सुन ले, वो भी उसके लिए काफी होता है। ऑब्जर्व, वो करते वक्त उसको ध्यान दीजिए कि वो एग्जैक्टली उसके एक्सप्रेशंस क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी की एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, सच में जो कहना चाहता है वो वर्ड्स उसके इमोशन से मैच कर रहे हैं कि नहीं। वेरीफाई, ऑलवेज उसको कंफर्म कीजिए। बच्चा आके कोई भी चीज बताता है स्कूल की या कोई भी चीजें होती तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए उस पर। टीचर के बारे में कुछ बोला या स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बोला तो खुद पहले उसको प्लेन माइंड से वेरीफाई कीजिए, सच में ऐसा हुआ है क्या, क्या हुआ है, उस वक्त क्या था। और लास्ट में आएगा एक्सप्रेस, मतलब उसके बाद बात करना है। बहुत बार क्या होता है, उल्टा हो जाता है, पहले तो बात से ही शुरुआत हो जाए, ऐसा हुआ क्या, तो वो ऐसा ही है, हम सुनते ही नहीं, ऐसा है और चीजें हैं, बाद में देखा जाएगा। और बाद में हाँ अब बोलो तुमको क्या कहना था, वो बोलना कि बात तो कब की खत्म हो गई है। तो हाँ तुमको क्या कहना है ये फर्स्ट होना चाहिए हमारा, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो जब भी हम बात करते टीचर से, पेरेंट्स से, तो ये चीजें तभी हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन यूजफुल लगा और इसमें से आप कुछ चीज़ें आपके जो है फैमिलीज में अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।